तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसी कंपनी के बारे में जिसके बिजनेस से रिलेटेड ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है, जिस बेसिस पे हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट इनको ज़बरदस्त रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और सेबी रजिस्टर्ड इस चैनलिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। IDFC फर्स्ट बैंक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डेफिनेटली फोकस में दिखने वाली है, क्योंकि इस कंपनी ने Q1 के अर्निंग्स को रिपोर्ट कर दिया है कल के दिन ही। और कल के दिन जो अर्निंग्स इसने शो किया है वो मार्केट को नो डाउट एकदम सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो रिपोर्ट हुआ है वो ज़बरदस्त है। अगर कंपनी के अर्निंग्स में नेट प्रॉफिट को देखोगे तो वो मोर देन डबल रिपोर्ट हुआ है। 1075 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने शो किया है, और साथ में एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। और मार्केट उम्मीद कर रही थी 700 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट का, और वो 700 करोड़ भी कई सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि Q1Q बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना बड़ा ग्रोथ कंपनी दिखा पाएगी या नहीं। अब 700 करोड़ तो छोड़ो, कंपनी ने 1000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट शो कर दिया है, और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डेफिनेटली मार्केट को ये नंबर पसंद आ सकता है। और इसके साथ अगर हम बात करें दोस्तों इसके नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो वो भी हमें 21.1% से ग्रो करती हुई नजर आई है। पिछले साल 4900 करोड़ था, इस बार 5900 करोड़ है। और साथ में अगर हम इनके ग्रॉस NPA की बात करें तो सिक्वेंशली इसमें गिरावट दिखी है, जो कि एक अच्छी बात है। और नेट NPA में भी आपको Q1Q बेसिस पे गिरावट ही दिखा है। ग्रॉस NPA 1.61% से गिरकर 1.51% रिपोर्ट हुआ है, और नेट NPA 0.48% से गिरकर 0.44% रिपोर्ट हुआ है। और प्रोविज़न अगर हम कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से, तो उसमें भी गिरावट हमें दिखी है। 1659 करोड़ से प्रोविज़न गिरकर 1144 करोड़ पे आ चुका है। और ओवरऑल काफ़ी शानदार नंबर्स कंपनी ने दिखाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार का बिहेवियर इस कंपनी के अर्निंग्स को देखकर क्या लगता है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। अब जो भी सिक्योरिटी मार्केट में काम करती है कंपनी, या फिर जो भी कैपिटल मार्केट में कंपनीज काम करती हैं, उनके अर्निंग्स Q1 में एक्सपेक्टेड हैं कि अच्छे ही हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि Q1 में बाजार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और जब बाजार अच्छा करता है तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी के बिजनेस भी अच्छे करते हैं। ठीक है, अब इसने अपने जो Q1 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया है, उसमें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो रेवेन्यू में 31% की ग्रोथ दिखी है। पिछले क्वार्टर की ग्रोथ के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो ये नंबर उतना भी शानदार नहीं दिख रहा है रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट के हिसाब से, तो प्रॉफिट 124 करोड़ इसने शो किया है। Q1Q बेसिस पे देखोगे तो 100% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो काफ़ी शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये कंपनी ने नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से अपने रेवेन्यू में दिखाई है ग्रोथ, बट प्रॉफिट में ग्रोथ ज़बरदस्त है। और ये ज़बरदस्त की वजह से ही हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट का नज़र इस कंपनी में भी हमें देखने को मिले। बाकी इसके अलावा अगली कंपनी है दोस्तों लोधा डेवलपर्स लिमिटेड। अब कहने को ये छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। कंस्ट्रक्शन में कंपनी का एक बड़ा नाम है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम बात करें या फिर रियल इस्टेट की बात करें। अब इसके जो अर्निंग्स हमें दिखे हैं, इस अर्निंग्स में इसने रेवेन्यू को 2x किया है, मार्जिन्स को स्ट्रॉन्गर किया है, और रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी कंपनी ने दिखाई है। अब एग्जैक्ट इस कंपनी के नंबर्स कैसे हैं भाई, तो प्रॉफिट को अगर हम देखें तो पिछले साल के Q1 में 674 करोड़ का था, इस बार सीधा ये डबल से भी ज़्यादा होकर 1372 करोड़ का रिपोर्ट हुआ है, जो कि काफ़ी शानदार बात है ये। और उसके अलावा अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू हमें 43.1% से ग्रो करती हुई नजर आई है। 3400 करोड़ से रेवेन्यू सीधा बढ़कर ऑलमोस्ट 5000 करोड़ हो चुका है। और इबिट्टा को जब आप देखोगे
तो यहाँ पर 95.3% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 984 करोड़ से इबिट्टा सीधा बढ़कर 1922 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। और इबिट्टा मार्जिन जब आप देखोगे तो 28.2% से ये बढ़कर 38.5% रिपोर्ट हुआ है। तो रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, प्रॉफिट में और इबिट्टा में और साथ में मार्जिन्स में, तीनों में अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है तो मार्केट को तो वो नंबर ज़बरदस्त लगेगा ही। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये भी कंपनी रहेगी जिसको मार्केट हो सकता है रिस्पेक्ट करती हुई नजर आए इसके अर्निंग्स के बेसिस पे। तो आपको इसके अर्निंग्स में अगर किसी तरह का ऊपर नीचे लग रहा है तो वो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रेस्ट और रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, फ्री में ही ज्वाइन आप कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी के चार्ट्स, एनालिसिस, कॉल्स, ये सारी चीज़ें दिखती हैं जो कि सेबी रेस्ट और रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा होती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगली कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये जो सेल है दोस्त, सेल की बात करें तो ये कंपनी के नंबर्स Q1Q बेसिस पे जब आप देखोगे तो उतने इंप्रेसिव नहीं दिखेंगे। नेट प्रॉफिट 10.4% से हमें गिरता हुआ दिख जाता है। रेवेन्यू 14.8% से हमें गिरती हुई दिख जाती है। एबिट्टा की बात करें तो 5.8% की गिरावट इसमें भी दिख जाती है। मार्जिन ज़रूर हमें ऊपर जाता हुआ दिखता है, 14.3% से बढ़कर 15.8%। बट जब हम बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो रेवेन्यू तो चलो हमें इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है, बट जब हम बात करते हैं पिछले साल के Q1 के प्रॉफिट के बारे में तो वो 745 करोड़ था। इस बार का प्रॉफिट है 1644 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में 100% से ज़्यादा की ग्रोथ इसने दिखा दी है। और ये 100% से ज़्यादा की ग्रोथ ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा चौंका रही हैं। अभी जिंदल स्टील का भी नंबर हमने देखा था, उसके भी नंबर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ज़बरदस्त दिखे थे। और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन सेल के नंबर के बेसिस पे मार्केट रिस्पेक्ट इसको करती हुई नज़र आ जाए। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो अगर आप सेल के इन्वेस्टर हो तो। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा लिमिटेड। अब इसके भी अर्निंग्स हमें देखने को मिल चुके हैं। अर्निंग्स में अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो 25 करोड़ ही रिपोर्ट हुआ है। बट जब हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के नंबर से तो सेल्स 37.2% से ग्रो करता हुआ दिखता है। बट जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ आउटस्टैंडिंग दिखती है। क्यों भाई? क्योंकि पिछले साल के Q1 में इसने लॉस रिपोर्ट किया था, कितना, 0.9 करोड़ का, यानी कि 19 लाख का इसने लॉस रिपोर्ट किया था। इस बार लॉस नहीं आया है, इस बार आया है प्रॉफिट, और वो भी 25 करोड़ का। और इतने ज़बरदस्त प्रॉफिट की वजह से हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट इसको ज़बरदस्त रिस्पांस भी देती हुई नज़र आ जाए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी कंपनी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खबर है इस वजह से। बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।